बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान ने आईएमएफ को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी। ऐसा बताना है जराये का। आईएमएफ बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिल जाएगी। पाकिस्तान को दी जाने वाली पहली किस्त का हजम $1.1 अरब होगा। पाकिस्तान की 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम न देने की यकीन दहानी, तिजारत पर पाबंदियां भी खत्म करने की यकीन दहानी कराई गई है। पाकिस्तान की गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने की भी यकीन दहानी। और यहाँ इजलास आज होने जा रहा है आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, और पाकिस्तान ने आईएमएफ को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी है और यकीन दहानियां कुछ कराई गई हैं पाकिस्तान की जानिब से। आईएमएफ बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिल जाएगी। जराये की जानिब से ये बताया गया है कि पहली किस्त का हजम $1.1 अरब होगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट का मुआहदा तय पाया था, आज 12 जुलाई को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में उसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और आईएमएफ की जानिब से ये कहा जा चुका है कि 12 जुलाई को जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास हो रहा है उसमें पाकिस्तान का एजेंडा भी खसूसी तौर पर पेश किया जाएगा। गो के आईएमएफ की वेबसाइट पर अभी तक पाकिस्तान का नाम अपडेट नहीं किया गया है और जो 12 जुलाई का एजेंडा जारी किया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ की वेबसाइट पर जर्मनी का नाम है। लेकिन आईएमएफ के जो नुमाइंदा पाकिस्तान है उनकी जानिब से भी ये तस्दीक की जा चुकी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी कह चुके हैं कि 12 जुलाई को आज का जो आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास होगा उसमें पाकिस्तान के लिए मुआहदे की मंजूरी दे दी जाएगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन शाम 5 से 6 बजे के बाद आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास होगा उसमें पाकिस्तान के लिए मंजूरी दी जाएगी। जो $3 अरब का स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदा है, इसके तहत पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ तक की पहली किस्त मिलेगी और मजमूई तौर पर ये एक साथ में $3 अरब पाकिस्तान को मिलेंगे। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो मुआहदा तय पाया है इसके मजमूई तौर पर 3 जायज़ा होंगे। पहला जायज़ा तो मुकम्मल हो चुका है जिसके तहत अब एक ट्रांच जारी कर दी जाएगी और जो दूसरा जायज़ा होगा उसके बाद दूसरी किस्त और तीसरा आखिरी जायज़ा होगा जिसके बाद तीसरी और लास्ट किस्त इस मुआहदे की जारी की जाएगी। जो पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मामलात तय पाए गए हैं उसमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मुआहदा तय पा गया है, गर्दिशी कर्जा को कंट्रोल करने का मुआहदा तय पा गया है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को रवां माली साल मजमूई तौर पर जो प्लान पेश किया गया था $8 अरब से वज़ारत ख़ज़ाना ने $8 अरब से ज़ायद का प्लान भेजा था, लेकिन आईएमएफ ने उसको मंजूर कर लिया है। अब $8 अरब 20 करोड़ की जो फाइनेंसिंग है वो $3 अरब आईएमएफ के मिला के उसमें इंक्लूड करके पाकिस्तान हासिल कर सकेगा। $2 अरब सऊदी अरब की जानिब से कल पाकिस्तान के स्टेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए गए हैं। इसी तरह आईएमएफ के अगर आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में मंजूरी हो जाती है तो इसके 2 से 3 रोज़ के दरमियान पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक अकाउंट है उसमें ये अमाउंट मुंतकिल कर दी जाएगी। इसके साथ ही यूएई की जानिब से भी $1 अरब जल्द ही मिलने का इम्कान है क्योंकि उस पर भी वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से बातचीत जारी है और जो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया जा रहा है कि ये रकम जल्द ही पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। मजमूई तौर पर जो $8 अरब 20 करोड़ की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, क्योंकि गुज़श्ता माली साल 30 जून 2023 तक ये $6 अरब की फाइनेंसिंग थी, लेकिन इसमें अब $2 अरब 20 करोड़ का इजाफा किया गया है के जरिए रकम ट्रांसफर की जाएगी। हम इजलास आज होने जा रहा है। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा, पाकिस्तान आईएमएफ को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी। जराये ने कहा कि पाकिस्तान के आईएमएफ को मुतादिद यकीन दहानियां, पाकिस्तान की 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम न देने की यकीन दहानी भी हुई है। अपडेट करते चलिए अहम खबर से कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा हो रहा है। पाकिस्तान ने आईएमएफ को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से आईएमएफ को मुतादिद यकीन दहानियां भी करवाई गई हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 82 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर $277.75 पर ट्रेड कर रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारी जमीर से। जी हारी जमीर। मतलब जैसे सबको इनमें आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग आज होने की तवक्का है कि उसमें मंजूरी होगी 1.2 बिलियन। फिर कल से जो है इसहाक़ डार साहब ने जो प्रेस को मीडिया को बताया कि $2 बिलियन डिपॉजिट हुए, तो उससे पॉजिटिव मूवमेंट बना है। स्टॉक मार्केट में भी इजाफा हुआ और अब जो है वो डॉलर में कमी हो रही है। अगर आज अप्रूवल हो जाती है उसके साथ साथ हमें यूई की जो तवक्का है कि $1 बिलियन और मिलने वाले, वो अगर एक हफ्ते
पे आ जाते हैं तो रुपये जो है और मुस्तहकम हो। जी हारिस अमीर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव तेज। शाहदरा से 22,300 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान नहीं है। भारत से जसड़ के रास्ते आने वाला पानी शाहदरा पहुंच रहा है और 22,300 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है और पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान नहीं है। दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव तेज है और 22,300 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। भारत से जसड़ के रास्ते आने वाला पानी शाहदरा पहुंच रहा है और पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। आज बिल्कुल रावी में गुज़श्ता चंद रोज से ऐसा लग रहा था कि जैसा सैलाबी सूरत पैदा होगी, करीबी आबादियों को भी कोई नुकसान पहुंचने का खदशा हो सकता था, क्योंकि भारत की जानब से जो पानी छोड़ा गया था वो जसड़ के मुकाम से होता हुआ शाहदरा की तरफ रवाना था। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा 28,000 क्यूसिक फुट पानी गुज़श्ता शाम तक पहुँच चुका था, जिसमें बतदरीज इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था। लेकिन आज सूरत इसके बरक्स नज़र आ रही है। इस वक्त शाहदरा के मुकाम पर पानी का जो सतह है वो तकरीबन 22,300 क्यूसिक फुट तक बताई जा रही है और देखने में भी नज़र आ रहा है कि गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में पानी कम है, बल्कि पानी उतरता हुआ नज़र आ रहा है। ताज़ा तरीन सूरत आपको कैमरे की आंख से दिखाते हैं कि पानी में अभी भी बहाव काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त भी जसड़ के मुकाम पर तकरीबन 23,700 क्यूसिक फुट पानी वहाँ से आ रहा है, जबकि शाहदरा पहुँच रहा है और शाहदरा से आगे बल्लोकी के मुकाम पर भी तकरीबन 43,000 क्यूसिक फुट तक पानी इस वक्त देखा जा रहा है। लेकिन शाहदरा पर पानी की सतह कम होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से शाहदरा और इसके करबो जवार की जो आबादियाँ थी वो इस वक्त बिल्कुल महफूज ख्याल की जा रही हैं। और अगर भारत की जानब से मज़ीद पानी नहीं छोड़ा जाता और जो तूफ़ानी बारिशें अगर मज़ीद नहीं होती तो यकीनी तौर पर जो शाहदरा में एक सैलाबी सूरत का ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा था वो अब नहीं होगा। लेकिन आइंदा चंद रोज़ में वादे हो सका, क्योंकि भारत में भी इस वक्त सैलाबी सूरत है। भारत की जानब से अगर मज़ीद पानी छोड़ा जाता है तो एक मरतबा फिर जसड़ के मुकाम से शाहदरा की तरफ पानी आएगा और यहाँ पर पानी की सतह बुलंद हो सकती है। लेकिन बहुत शुक्रिया। कसूर दरियाए सतलुज के बहाव में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। दरियाए सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरिया की सतह 22 फीट तक बुलंद हो गई है, जबकि पानी का बहाव 60,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। इस बारे मजीद तफसील देंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा बेग। भारत की जानब से मजीद जो है वो रात गए एक बड़ा पानी का रेला जो है वो दरिया सतलुज में दाखिल हो चुका है। दरिया सतलुज में पानी की सतह की अगर बात की जाए तो इस वक्त हेड गंडा सिंह के मुकाम पर 22 फुट तक जो है वो पानी की सतह पहुंच चुकी है और इस वक्त 60,000 क्यूसिक का पानी का यहाँ पर अखराज नजर आ रहा है। इसके अलावा मजीद जो है वो कई देहात जो है वो जेर आब आ चुके हैं। दूसरी जानब जो है ज़िला इंतजामिया की जानब से भी जो है वो जेर आब आने वाले देहातों में मसाजिद में ऐलान करवाए जा रहे हैं देहातियों को जो है वो किसी महफूज मुकामात पर पहुंचाने के लिए। लेकिन देहाती जो है वो अपने घरों को और अपने माल मवेशियों को छोड़ने को अभी तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि गुज़श्ता रात जो है वो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी फ्लड रिलीफ कैंपों का यहाँ पर दौरा किया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कसूर से जो है वो फ्लड के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग भी ली और उनको मजीद जो है वो किसी भी किस्म की सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए 24 घंटे जो है वो तैयार रहने की हदायत जारी की। जी, भारत की जानिब से छोड़े गए पानी से दरियाए सतलुज में सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जिससे दरियाई बेड में काश्त की गई फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं। इस हवाले से ज़िले इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। मज़ीद तफसील देंगे आमिर जावेद चौधरी। दरिया सतलुज में दिन ब दिन पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद तगेरा शरीफ में दरिया सतलुज के किनारे पर मौजूद हूँ, जहाँ दरियाई बेल्ट में काश्त की फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं। मेरे साथ कुछ काश्तकार मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। जी, भारत वालों पानी के मुसलसल इजाफे की वजह तो साड़ी कपास की फसल, तिलों की फसल और जानवरों का चारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। डिस्ट्रिक्ट बावल नगर की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा और कोई इकदाम नहीं किया जा रहा। अगर इसी तरह पानी में मुसलसल इजाफा होता रहा तो हमारी मुल्का आबादियाँ जो हैं उन्हें भी खतरा है और हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दे। जी, हमारी काश्तकारों से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि दरिया के मुसलसल इजाफे से हमारी फसलें और चारा दरिया बुर्द हो चुका है। अगर इसी तरह दिन ब दिन पानी में इजाफा होता रहा है हमारी बस्तियाँ भी ज़ेर आब आ जाएंगी। हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कोई मौसर इक़दाम करे। जी।
पंजाब के दरियाओं, बैराज और डैम्स में पानी की तफसीलात। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है, ऐसा बताना है पीडीएमए का। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल है। डीजी पीडीएमए की जानिब से ये तफसीलात शेयर की गई हैं। पंजाब के दरियाओं, बैराज और डैम्स में पानी की तफसीलात। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है, ऐसा बताना है पीडीएमए ज़राए का। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के कई अहम सरकारी और निजी इदारे मकरूज निकले। मुख्तलिफ सरकारी इदारों से 50 अरब रुपए के वाजिबात वसूल करने के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वाटर बोर्ड अफसरान को खुसूसी टास्क सौंप दिया है। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की आमदनी बढ़ाने का मिशन। मेयर कराची, चेयरमैन वाटर बोर्ड मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी मुतारिक हो गए। एमडी ऑफिस वाटर बोर्ड में मेयर कराची की ज़ेरे सदारत अहम तरीन इजलास हुआ। इजलास में वाटर बोर्ड अफसरान ने इंकशाफ किया कि मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों पर वाटर बोर्ड के 50 अरब रुपए के वाजबात हैं। वाटर बोर्ड रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे, सिंध पुलिस, स्टील मिल, साइड लिमिटेड और दीगर इदारे शामिल हैं जो पानी इस्तेमाल करने के बावजूद बिल अदा नहीं करते। इजलास में वाजबात की वसूली के लिए तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने पर गौर किया गया। मकरूज सरकारी इदारों के पानी के कनेक्शन काटने की तजवीज पर भी बात की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी ने वाटर बोर्ड की आमदनी को बेहतर बनाने और वाजबात की फौरी वसूली के लिए भरपूर कानूनी इक़दाम करने की हिदायत की है। मेयर कराची की जानिब से वाजबात की वसूली के लिए खुसूसी टास्क मिलने के बाद वाटर बोर्ड अफसरान ने मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों को हंगामी नोटिस जारी कर दिए हैं।